एफपीसीसीआई बजट में बच्चों के दूध पर लगाए जाने वाले सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया। है उसकी पैकिंग में कॉस्ट आती है और खुला दूध जो है आपने उसके ऊपर भी लोगों ने रेट बढ़ा देना है जो सप्लाई कर रहे हैं खुला दूध वाला है, डिफरेंस है और कम हो जाए तो आवाम को हकीकी मैनों में नुकसान ही होगा, क्योंकि उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपने पैकेट का दूध बढ़ाया है तो खुले दूध वाला उसका एडवांटेज उठाते हुए आपको अपना रेट बढ़ा देंगे। तो हमारी दरख्वास्त सबसे पहले तो ये है कि आप जो पैकेट है उसकी आप हौसला अफजाई करें, ना कि उसका शिफ्टिंग करें, आप उसके रेट कम करें। आप सेल टैक्स के अलावा और भी कुछ टैक्सेस हैं या उनको बेनिफिट दें कि जो खुले दूध वाले हैं वो भी पैकेट की तरफ जाए और हम पूरी तरह से हाइजेनिक दूध इस्तेमाल कर सकें। और ये दूसरा जो आपने इम्पोर्ट पे टैक्स लगाया है, ये भी हमारा जो दूध है ये फैट मिल्क है, ये भी अगर आप देखें तो ये रूरल एरिया में इस्तेमाल होता है और इसकी कंजम्पशन जो है वो गरीब तबका इसको इस्तेमाल करता है, चाइल्ड में इस्तेमाल होता है। तो आप इसको देखेंगे अगर इसका भी बढ़ता है, इम्पैक्ट बढ़ता है, क्योंकि कह रहे हैं कि 50% ऑलरेडी हम टैक्स इसका दे रहे थे और अब इसका इम्पैक्ट जाके 85% हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे ये भी इनको इनके पहुंच से दूर होगा। तो हमारा जो रूरल लोग, गरीब लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करेंगे बताइए, वो किस तरह जाए अगर वो दूध भी ना इस्तेमाल कर पाए और ये दूध भी बेकर महंगा होने की वजह से जो ओपन दूध है, खुला दूध है, वो भी इसका फायदा उठाकर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक गरीब तबका जो है, आम आवाम जो है, IMF तो आपको ये कहती है कि आप गरीब लोगों को रिलीफ दें और अमीरों को टैक्स लगाएं। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि गरीब लोग जो दूध पी रहे हैं, दूध जो बेसिक नेसेसिटी है इसके ऊपर तो आपको चाहिए कि आप जितने टैक्सेशन है और जितना रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ दें। ये बात में करना चाह रहा था। दूसरी बात ये बहुत अच्छी बात की रिग्रेसिव टैक्सेशन, आई थिंक, और मियां साहब ने जिक्र किया कि डिसरप्शन जो ये कॉज करेगी ये रिग्रेसिव टैक्सेशन, हम ये गेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव ये था कि तकरीबन 69 बिलियन से लेना। इसका नतीजा क्या हो? इसका गारंटीड नतीजा जो नजर आ रहा है कि एक्चुअली इनफॉर्मल सेक्टर जो टैक्स नहीं अदा करता वो बढ़ेगा और वो फॉर्मल सेक्टर जो टैक्स अदा करता है वो कम होगा। ये गारंटीड है, ये नोट का व्यवहार है, ये नजर आ रहा है। और आज हम बिजनेस में एवरी लिव एवरी डे ये हो रहा है इस तरीके से वॉल्यूम। तीसरी चीज देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया पॉलिसी इंटेंट का। दूध पे हमारी पॉलिसी इंटेंट क्या है? ये कैसे हो सकता है कि दूध पे न्यूट्रिशन हमारी इंटेंट पॉलिसी इंटेंट ना हो? और हम आई थिंक उसका पासिंग जिक्र हुआ 64% कंज्यूमर्स ऑफ पैकेज मिल्क की माहाना हाउस होल्ड इनकम, यानी ये पूरा घराना जो मिलाता है 64% की 52,000 रुपया है या उससे कम। 52,000 रुपये से कम के लिए इसका मतलब है कि वो घराना ये कॉन्शियसली फैसला करता है कि वो अपने बच्चों को एक ट्रस्टेड न्यूट्रिशियस जिस सोर्स को वो ट्रस्ट करते हैं वो दूध देना चाहता है। How can our politics intend deny them that choice? I think एक बहुत क्लियर आउटकम हो सकता है कि लोग जो न्यूट्रिशनल चॉइस अपने बच्चों को ये करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट में। ये कि जो आर्मी दारा सेहत है उसमें हमने कुछ उसका स्टैंडर्ड लिया है, कुछ हमने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को अपने अंदाजे से इसमें हमने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया है। तो पाकिस्तान में अगर हम ये लेके 4 रुकनी अगर खानदान है, एक फैमिली है जिसमें 2 मियाँ बीवी हैं और 2 अगर उनके बच्चे हैं
तो चार और दोनों मियाँ बीवी अगर काम करते हैं तो भी गवर्नमेंट ने जो 37,000 रुपये सैलरी फिक्स की है, तो उस हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो 74,000 एक खानदान की यानी मियाँ बीवी की उनकी इनकम होगी। और 64 लीटर ये जो है वो दूध हर महीने उनको रिक्वायर्ड होगा, जैसे उन्हें बच्चों के लिए दूध चाहिए होगा और चाय वगैरह बनाने के लिए दूध चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी पे अगर हम जाते हैं तो उनको तकरीबन 64 लीटर दूध चाहिए होगा एक महीने में। तो ये जो दूध की कीमत उनको पड़ेगी 23,680 रुपये का ये दूध उनको महाना उनका खर्च होगा और 74,000 उनकी इनकम होगी। तो ये 32% उनकी जो इनकम है वो इसी दूध के ऊपर इनकम हो जाएगी। उसके बाद उनका आना जाना, दफ्तर आना जाना, या फिर घर का किराया है, बिजली का बिल है और हेल्थ है, खाना पीना है, नाश्ता है, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक फैमिली का अगर उसमें दोनों लोग कमाने वाले हों तो उनका बजट नहीं बन सकता और वो नहीं गुजारा कर सकते। अच्छा, दूध की कीमत में इजाफा जो है और महंगाई के दबाव को मजीद बढ़ेगा और 98 मिलियन लोग जो है तकरीबन 10 करोड़ के लोग करीब जो पाकिस्तानी है वो कम आमदनी का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। और उसमें जब हम इस किस्म की चीजों को दूध वगैरह जो कि नेसेसिटी में आते हैं, एसेंशियल फूड में आते हैं, उनकी कीमतें जब बढ़ाते तो फिर जाहिर है कि लोग गुर्बत का और ज्यादा शिकार होते हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं तो कनाडा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक में दूध और डेयरी मसनूआत पर या तो सिरे से कोई टैक्स है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत नॉमिनल सा उसके ऊपर उन्होंने टैक्स रखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ये काफी ज्यादा ये हो गया है। अच्छा, पैकशुदा दूध का मार्केट शेयर जो है, पैकेज मिल्क जो है, इसका टोटल मार्केट का जो शेयर है वो 5% है। अच्छा, इस पे अगर 18% सेल्स टैक्स लगाते हैं तो गवर्नमेंट को जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है बजट में 69 बिलियन रुपीस का उन्हें इसमें टैक्स मिलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में ये हमने आम देखा है कि जब दूध जो है पैकेज मिल्क पे सेल्स टैक्स लगेगा, और एक इसमें अहम बात और भी ज़हन नशीन करने की है कि ये जीरो रेटेड की बजाय अब ये एग्जेम्प्ट हो गया दूध। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्जेम्प्ट होने का मतलब ये है कि उसकी ये इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इनपुट नहीं ले सकती, तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जो रॉ मटेरियल था उसकी इनपुट वो नहीं ले सकेंगे, तो वो जितना भी रॉ मटेरियल था वो उनकी कीमत का या लागत का हिस्सा बन गया है, तो वो भी उसमें शामिल होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को जो इसमें टैक्स मिल रहा है वो सिर्फ 69 अरब या 70 अरब रुपए के लगभग गवर्नमेंट को इसमें टैक्स मिलेगा। लेकिन चूंकि इसका बेंचमार्क 70-80 रुपए फी लीटर बढ़ जाएगा, तो जो आम आदमी है या खुले दूध वाला है, रॉ मिल्क वाला है, उसको भी एक टेम्पटेशन होगी कि अगर एक चीज की कीमत मार्केट में बढ़ गई है तो मैं भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दूं। तो वो जो अपने दूध की कीमत बढ़ाएगा तो उससे उसको 1319 क्योंकि 95% मार्केट शेयर उनके पास है, तो 1319 अरब रुपए जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उसका फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर इसमें नेशनल अप्रोच हो, बजाय इसके कि हम कैलकुलेटर पकड़ के और टैक्सेशन लगा दें कि 3570 अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं, तो जो जो सामने आए उस पर लगाते जाओ, तो उसमें अगर हम नेशनल अप्रोच को सामने रखें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि इस एक शोबे के जरिए हम 70-80 अरब रुपया तो कमा लेंगे या टैक्स ले लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में जो बेंचमार्क में इजाफा होगा तो जो दूसरे लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले, उनको 1319 रुपये 95% शेयर उनके पास है, तो 1319 अरब रुपए का अजाफी फायदा उनको मिलेगा जो कि अवाम की जेबों से जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की यकीनन ये अप्रोच नहीं होगी या गवर्नमेंट की अटेंशन नहीं होगी, इंटेंशन नहीं होगी कि वो 1319 अरब रुपए दूसरे लोगों को मिल जाए। लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसकी बाई प्रोडक्ट क्या हो रही है कि वो 1319 अरब रुपए वो उन लोगों को मिल रहे हैं जिनको मिलने की जरूरत नहीं है, जिनकी ऑलरेडी उनकी फिजिबिलिटी जिस तरह भी अच्छी है वही जैसे भी है वो ऑलरेडी उनकी बन रही है, लेकिन इसकी वजह से उनको एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो जो खाम दूध है, रॉ मिल्क जो है, उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, और क्वालिटी कंट्रोल ना होने की वजह से उसमें हेल्थ और हाइजीन के बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं।
लेकिन एक उसमें गोशा और भी है हेल्थ और हाइजीन के अलावा। वो क्या है कि फर्ज कीजिए यदि मैं अगर मेरे पास 10 या 20 गाय या भैंसें हैं और मेरे पास जो दूध पैदा होता है वो दूध के क्या तरीके होते हैं उसकी कंजम्पशन के। कुछ तो दूध मैं अपने घर में इस्तेमाल कर लेता हूँ, कुछ मैं पड़ोसी को देता हूँ, उसके बदले में गंदम ले लेता हूँ, किसी को मैं दे के उसके बदले कोई और चीज ले लेता हूँ। तो ये जो बार्टर सिस्टम है और इसमें जो दूध कैरी करते हैं, कुछ दूध फिर ये है कि मैं जो ऑर्गेनाइज डेयरी मिल्क सेक्टर है उनकी गाड़ी आती है मैं उसको भेज देता हूँ। तो इस सारी ट्रांजैक्शन में 20% दूध हमारा जाया। चेयरमैन FPCCI मियां जाहिद हुसैन सेल्स टैक्स और रेस्टोरेंट टैक्सेस में इजाफे से मुताल्लिक FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा की। और ये जो 12 बिलियन लीटर है इसकी जो कीमत बनती है 3.1 बिलियन रुपए बनती है। तो 3 यानी इस सारे प्रोसेस में 3,000 अरब रुपए 3,000 अरब रुपए का दूध हमारा जाया हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि